अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे। और ये वाक़या आप लोगों ने सुना होगा, एक दिल दहला देने वाला वाक़या सामने आया। और शहरबानो नकवी जो हैं उनका एक वीडियो भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने ये पूरा वाक़या बयान किया। और इस वाक़े को सुनने के बाद हर एक का दिल जो है वो दहल कर रह गया। आपको याद होगा कि इसी तरह का एक किस्सा बहुत अरसे पहले आया था, आज से तकरीबन कोई 1.5-2 साल पहले मुझे याद है, कि एक खातून ने अपने शोहर के 100 टुकड़े किए थे मारने के बाद। इसी तरह का एक और वाक़या आया था जहां पर एक शख्स ने अपनी बीवी को, अल्लाह माफ करे, देग में पका दिया था। तो इस तरह के कुछ जुनूनी लोग ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं कि बंदा सोच नहीं सकता कि ये हरकत क्या है। अब इसी तरह की एक और हरकत जो मंजर आम पर आई है, उसके बाद लोग हैरान और परेशान हो गए हैं कि हमें ये नहीं पता कि हमारे साथ वाले घर में हो क्या रहा है। जहां पर एक जवान लड़की क्या करती है कि जानवरों के ऊपर इस कदर तशद्दुद करती है, जानवरों को इस कदर मारती पीटती है, और फिर उनको जिस वक्त वो तशद्दुद का निशाना बना रही होती है, तो तशद्दुद का निशाना बनाते वक्त वो उनके वीडियोस बनाती है, उनके खून निकलते हुए वक्त की और उनके ऊपर ब्रुटैलिटी करते वक्त की पिक्चर्स बना के फिर वो उसको छुपाती नहीं है, फिर वो उसको जो है सोशल मीडिया पर अपलोड भी करती है। और वहां से उसकी कमबख्ती शुक्र है कि आई और अब फाइनली वो गिरफ्तार हुई है। वो ऐसा क्यों करती थी, इसके पीछे क्या रीजन थी, गिरफ्तारी के बाद उसने अपना क्या बयान दिया है, उसके ऊपर कौन सा मुकदमा दर्ज हुआ है, कौन कौन सी दफात जो हैं वो उसके ऊपर लगी हैं, ये तमाम तफसीलात आज के वीडियो में आपको दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले पूरे वाक़े का खुलासा जो है वो मैं आपके सामने रख देती हूँ। बेसिकली ये लड़की करती क्या थी कि ये इंस्टाग्राम जो एक शेयरिंग ऐप है वहां पर आती थी और वहां पर आकर ये जानवरों की तस्वीरें और वीडियोस अपलोड करती थी और खुलेआम करती थी। और लोग बेचारे बड़े परेशान थे कि ये कौन सी मखबूतुल हवास लड़की है जो इस तरह की हरकतें कर रही है। इंस्टाग्राम पर ग्राफिक JFK एनिमल रेस्क्यू एंड शेल्टर जो है, उन्होंने ये वीडियोस जब सोशल मीडिया पर देखी तो उनका तो काम ही यही था, वो तो था ही एक तंजीम, JFK एनिमल रेस्क्यू एंड शेल्टर के नाम से तंजीम थी। उन्होंने जब सोशल मीडिया पर इस तरह की पिक्चर्स और वीडियोस देखी कि जिसमें ये लड़की जो है जानवरों को शदीद तशद्दुद का निशाना बना रही थी, तो जनाब उन्होंने कहा कि अब हम जो है इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और उसके बाद उन्होंने पुलिस को इत्तला दी और पुलिस के साथ मिलकर ये कंबाइन कार्रवाई जो है की गई। अब पुलिस में की जो कार्रवाई है, इसमें इसको शहरबानो नकवी जो कि हमारी ASP हैं और इस तरह के कामों में काफ़ी ज़्यादा आगे हैं। आपको पता भी थोड़े दिन पहले एक डकैती हुई जहां पर चाइनीज़ के घर पे जो है 8 करोड़ की डकैती हुई, वो बड़ा मामला जो है वो भी शहरबानो नकवी ने सॉल्व किया। इसके अलावा आपको याद होगा कि आज से 1 साल पहले इछरा के अंदर एक खातून जो है, जो वो अलिफ बे वाला हलवा लिखा हुआ, उसने अपना एक कुर्ता पहना था और लोग उसके पीछे ब्लास्फेमी लेकर पड़ गए थे, तो वहां से बाजार के अंदर से उस खातून को बचाकर लेकर आने वाली भी शहरबानो नकवी थी। शहरबानो नकवी जो है उन्होंने पुलिस के साथ मिलकर, फिर डिफेंस का ये इलाका है जी जहां पर ये पूरा वाकया पेश आया है और ये DHL लाहौर है, वहां पर उन्होंने छापा मारा। छापा मारने के बाद वो जो घर के अंदर बदबू फैली हुई थी, जगह जगह खून फैला हुआ था, जगह जगह हड्डियां फैली हुई थी, उन्होंने जनाब घर से बहुत सारे मुर्दा जानवरों को वहां से निकाला और उनका खून जो है वो जगह जगह बिखरा हुआ था। और कुछ लोग तो कह रहे थे कि ये खातून जो है ये इस कदर पागल थी जानवरों के ऊपर तशद्दुद करने की कि ये उन जानवरों का खून भी पीती थी। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि ये जो शैतानियत को मानने वाले कुछ लोग होते हैं ना, इनका एक बिलीफ भी होता है, वो ये होता है कि ये जानवरों का खून भी पीते हैं और ये शैतान को बलि भी चढ़ाते हैं। अल्लाह माफ करे, हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, लेकिन बाहर के ममालिक में अगर आप देखें तो इस तरह की बहुत सारी चीजें, रिचुअल्स जिसको वो कहते हैं, आपने देखे होंगे। फिर बात यहां तक नहीं रुकी, बल्कि पुलिस ने जब अपनी तफ्तीश का दायरा कर बढ़ाया तो पता ये चला कि वहां पर जनाब सिगरेट लगाने के निशानात भी जानवरों को मिले, यानी कि वो जानवरों को सिगरेट्स लगाती थी, उनके ऊपर तशद्दुद करती थी और फिर उसके बाद उनको मारने के बाद उनका खून भी, अल्लाह माफ करे, मुबैना तौर पर पीती थी। मुलजिमा जो है वो जब ये वीडियोस रिकॉर्ड कर रही होती थी और जिस वक्त वो ये सारे वीडियोस बना रही होती थी तो वो ऊंची ऊंची हंसती थी, कहकहे लगाती थी कि जैसे उसने किसी को जनाब तस्खीर कर लिया हो। और फिर उसके बाद ये सारी चीजें करने के बाद वो सोशल मीडिया पर इसको अपलोड भी करती थी। पुलिस ने जब वहां पे छापा मारा और ये सारी चीजें अंदोनाक किस्म की देखी तो उसके बाद पुलिस ने वहां पर वो तमाम जो जानवर थे उनको रेस्क्यू किया और ना सिर्फ रेस्क्यू किया बल्कि रियासती हेल्थ या फलाही इदारों के हवाले उन जानवरों को किया। अब जो जानवर बच गए वो बेचारे तो चलो उनकी किस्मत के वो बच गए, लेकिन जिन जानवरों को मार दिया गया वो बेचारे तो जान से गए। और
जिन जानवरों को इसने सिगरेट्स लगा लगा के उनका पूरा जिस्म छलनी किया हुआ था, उन बेचारों की जो सिसक रहे थे और जिस तरह से वो दर्द से कराह रहे थे। और बताने वाले बताते हैं कि जिस वक्त पुलिस ने वहां पर छापा मारा, उस वक्त ये खातून जो है पुलिस वालों को खुद अंदर ले जाके ये सारी चीजें दिखा भी रही थी। और जिस वक्त पुलिस वाले जो है वो मुंह पे हाथ रख रहे थे, बदबू वहां पे फैली हुई थी, हड्डियां फैली हुई थी, खून फैला हुआ था, तो ये वहां पर भी उनके सामने कह लगा रही थी, जिसकी वजह से पुलिस वालों को शक पड़ा कि पता नहीं इसकी ज़हनी हालत ठीक है या नहीं है, ये ऐसी हरकतें मशकूक क्यों कर रही है। अच्छा जी, फिर उसके बाद क्या हुआ कि मुलजिमा की जो ये हालत और कानूनी चारा जो है उसके खिलाफ की गई है, उसके खिलाफ मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया। और इस खातून को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस वालों ने ज़ाहिरी तौर पे जो अंदाज़ा लगाया, अब अल्लाह जाने ये लड़की पुलिस वालों को देख के ऐसी हरकतें कर रही थी या कि अपने आप को कानूनी चाराजोई से बचाने के लिए वो खुद को मेंटल इलनेस की तरफ शो करा रही थी। लेकिन बहरहाल पुलिस ने किया जनाब ये कि उन्होंने इस लड़की को ज़हनी तौर पे कमज़ोर समझते हुए मेंटल इलनेस का मरीज समझ के अस्पताल में दाखिल करा दिया। अब डॉक्टर्स जो हैं वो इसका आगे मजीद फर्दर जो टेस्ट वगैरह हैं वो करेंगे, इसकी ज़हनी हालत का अंदाज़ा करेंगे। लेकिन जो हरकत ये कर रही थी ऑब्वियसली वो ज़हनी मरीजों वाली हरकत ही थी, कोई आम इंसान, कोई सेहतमंद इंसान इस तरह की हरकतें कर नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर एक सवाल और भी पैदा होता है, और वो ये सवाल पैदा होता है कि क्या ये लड़की उस घर के अंदर बिल्कुल अकेली रह रही थी? क्या इसका कोई फैमिली मेंबर वहां पे नहीं था जो इसको रोकता या कोई टोकता? और अगर ये वाकई ज़हनी मरीज़ा थी और इसकी फैमिली ने इसको खुलेआम जानवरों पर तशद्दुद करने के लिए छोड़ा हुआ था, तो वो इससे भी ज़्यादा बड़े मुजरिम है, क्योंकि अगर वो ज़हनी मरीज़ा थी तो उसको अस्पताल दाखिल कराना चाहिए था। जैसा कि वो डिफेंस से ताल्लुक रखती थी तो इसका मतलब है कि वो किसी वेल ऑफ फैमिली से थी, किसी गरीब फैमिली से तो थी नहीं, तो उसको घर के अंदर रखना तो वैसे ही डेंजरस था। और फिर अगर घर के अंदर रखना ही था तो कम से कम उसको महदूद किया जाता किसी एक कमरे में। यानी कि एक ज़हनी मरीज़ा खुद से मार्केट जाके इतने जानवरों की वैरायटी जमा नहीं कर सकती। इसका मतलब ये है कि उसका कोई ना कोई सहूलतकार ज़रूर था जो उसको उसकी फरमाइश के मुताबिक वो जानवर ला कर देता था। और सबसे बड़ी बात कि जिसने उसको वो फ़ोन लेकर दिया हुआ था। और फिर अगर वो ज़हनी मरीज़ा थी तो वो फिर वो फ़ोन के ऊपर वीडियोस अपलोड करने का तरीका कैसे जानती थी? वो सारे वीडियोस अपलोड करती थी, वो एडिट भी करती थी, फिर वो उस पर लाफ्टर्स भी लगाती थी, वो सब कुछ करती थी। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि उसको उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स कैसे हैंडल करने आते थे। अगर वो इतनी ज़हनी मरीज़ा थी, सोशल मीडिया पर काम करना पूरी एक जॉब होती है, तो इसका मतलब ये है कि फिर जो उसका सहूलतकार था उसको भी साथ में उसी तरह से उतने ही छितर और उतने ही लितर पड़ने चाहिए। बहरहाल आपको ये भी बता दूं कि ये जो मुकदमा इसके ऊपर दर्ज हुआ है, जो FIR इसके ऊपर दर्ज हुई है, उसमें जो दफात लगाई गई हैं उसमें जानवरों की गफलत का जो इस पे लगा है वो है जी PPC 289 जो दफ़ा लगी है। इसके बाद एक और लगी है, माजरत चाहती हूँ, अजान हो रही है, उसके मैं थोड़ा सा वेट करूँगी और उसके बाद मैं दोबारा से अपने वीडियो को कंटिन्यू करूँगी। चलें जी, जिस वक्त ये मैं वीडियो बना रही हूँ बड़ी हॉरिबल सी चीज़ें हो रही हैं। अचानक से यहाँ पे लाइट ऑफ हो गई है तो मैं अंधेरे में बैठ के वीडियो बना रही हूँ। सिर्फ UPS की एक लाइट यहाँ पर ऑन है, लेकिन बहरहाल मैं अपने वीडियो को क्योंकि जारी रखूँगी तो मैं आपको बता दूँ कि इसके ऊपर जो दफ़ात लगी हैं उसमें PPC 289 जो कि जानवरों की गफलत का होता है दफ़ा जो लगी है इसके ऊपर। उसके अलावा इसके ऊपर प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स एक्ट लगा है जो कि 1890 का है। इसके अलावा इसके ऊपर एक और दफ़ा लगी है जी, वो है जी पंजाब वाइल्ड लाइफ एक्ट 1994। तो ये 3 दफ़ात जो हैं ये इसकी FIR के अंदर दर्ज की गई हैं। और जो शहर बानो हैं उन्होंने अपना एक वीडियो बनाया है जिसमें उन्होंने ये पूरा वाक़या बयान किया है कि कैसे ये लड़की जानवरों को ब्रुटैलिटी का निशाना बनाती थी। और उस वीडियो के अंदर शहर बानों ने अपील की है लोगों से, जिसमें उन्होंने कहा है कि किसी भी शख्स को अगर आप ज़हनी मसाइल में मुब्तला पाते हैं और ऐसी वीडियोस अपलोड करता हुआ देखते हैं तो बराए मेहरबानी जो मकामी इंतज़ामिया है या जानवर हैं या जो फलाही इदारे हैं, ऐसे जानवर जो हैं वो फलाही इदारों के अंदर जाकर आप जमा करवाएं, क्योंकि जानवरों पर तशद्दुद बच्चों या मुआशरे के दीगर अफराद और कमज़ोर अफराद पे जुल्म जो है वो इस चीज़ का पेश खैमा बन सकता है। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि आप जो है वो इस तरह की चीज़ों को टॉलरेट ना करें, अपने इर्द गिर्द अपने हमसाओं पे नज़र रखें अगर कोई ऐसी हरकतें करता है। ये लड़की जो है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी और खरगोश, बिल्लियाँ, सांप और उकाब इनके ऊपर ये ज़्यादातर तशद्दुद करती थी। अब इसको उकाब कौन ला के देता था, कौन इसका सहूलतकार था, ये तो पता चलेगा। बहरहाल शहर बानो नकवी को सलाम है जी, उन्होंने इस केस को सॉल्व किया है और इस लड़की का ज़हनी तवाज़ुन ठीक होता है या जो इसका इब्तदाई बयान आएगा उसके मुतालिक मैं आपको बताऊँगी। लेकिन अगर ये वाकई मेंटली इल है तो फिर इसके ऊपर कोई केस भी नहीं बनता।
اس کو چھوڑ دیا جائے گا. لیکن وہ بیچارے جانور جو اس قدر تشدد کا نشانہ بنے، ان کے لیے شاید قیامت کے دن کسی کو جواب دینا پڑے. ہم سب کی بحیثیت ایک شہری فرض بنتا ہے. ڈیفینس کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ جناب لوگ ایک دوسرے کو کوئی پتہ نہیں کہ ساتھ والے گھر میں کیا ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں دیکھنا بڑا ضروری ہے. اپنے ارد گرد نظر رکھیں. اور اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اللہ نگہبان.